हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श फार्मा। मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट मिराज अंसारी एक ऐसी दवा के बारे में रिव्यू लेकर आया हूं जो जनरल प्रैक्टिशनर में सबसे ज़्यादा फेमस है, जिस दवा का नाम है एमिकासिन। एमिकासिन इंजेक्शन ऐसी दवा है जो जनरल प्रैक्टिशनर कॉमनली बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स है जिन्हें उनको नहीं पता है। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमिकासिन इंजेक्शन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एमिकासिन इंजेक्शन है क्या। एमिकासिन इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप से बिलोंग करती है। एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप में और भी एंटीबायोटिक्स है, जैसे जेंटामाइसिन हो गया, केनेमाइसिन हो गया, एमिकासिन हो गया, लेकिन हमारा मूल टॉपिक है एमिकासिन इंजेक्शन। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एमिकासिन इंजेक्शन के फ़ायदे क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, किसे देना है, किसे नहीं देना, प्राइस क्या है, ये दुकान पे किस नाम से दवा मिलती है। वैसे तो एमिकासिन इंजेक्शन बाज़ार में एमिकासिन के नाम से भी आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं जो मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा दे रहा हूँ। जैसे मिकासिन हो गया, मिका स्टार हो गया, एनकासिन हो गया, एमिकाजेट हो गया, ईटीसी और भी बहुत सारे ब्रांड है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से ये दवा मिल जाएगी। तो एमिकासिन इंजेक्शन एक एंटीबैक्टीरियल दवा है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है तथा बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो अब हम ये बात करते हैं कि यह दवा कितने क्वांटिटी में तथा कितने मिलीग्राम में आती है। तो यह दवा 100 mg, 250 mg और 500 mg पर 2 ml के स्ट्रेंथ में आती है। सबसे मुख्य बात हम ये समझते हैं कि यह दवा किसे नहीं देनी है। सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देनी है। एक्चुअली प्रेग्नेंट लेडी को देने से जो बच्चा पैदा होने वाला होता है उसमें बहरापन का चांसेस हो जाता है। दूसरी कि जो लोग किडनी के मरीज़ हैं उनको नहीं देना है, उनको देने से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकती है। तीसरी कि जिनको कोई डायबिटिक दवा चल रही है, जैसे फुरोसेमाइड हो गया, टोर्सेमाइड हो गया, तथा जिनको कुछ मस्कल रिलेक्सेंट दवा जैसे क्लोरजोक्साजोन वगैरह हो गया उनको चलिए उनको नहीं देना है, तथा और भी कुछ दवाएं हैं जिनके साथ एमिकासिन इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, जैसे में वैंकोमाइसिन हो गया, साइक्लोस्पोरिन हो गया, तथा यह दवा किसी भी इंजेक्शन या बोतल के साथ में मिक्स नहीं करना चाहिए। अब हम एमिकासिन के प्रयोग को समझते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहला प्रयोग इसका है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन में इसका प्रयोग करने से पहले हमें एक चीज़ और जाननी होगी कि जिस व्यक्ति को ये इंजेक्शन देना है उसका हम किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझेंगे। अगर उसको किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कतें नहीं हैं तभी हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, वरना वहाँ पर हमें एमिकासिन का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। दूसरा, लंग्स इन्फेक्शन में इसका प्रयोग करेंगे। लंग्स इन्फेक्शन में क्या होता है कि लोगों को निमोनिया वगैरह हो जाता है, खांसी होने लगती है, उसमें भी प्रयोग करेंगे। तीसरा, जॉइंट पेन में इसका प्रयोग होगा। जॉइंट पेन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, तो उस इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग करेंगे। तीसरा, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, जैसे कि आंत वगैरह में इन्फेक्शन हो जाती है, तो आंत वगैरह में मेनली इन्फेक्शन होने का वजह है कि टाइफाइड फीवर होना है। टाइफाइड फीवर में एक्चुअली क्या होता है कि आंतों में फोड़े फोड़े दाने जैसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा फीवर, सिर में दर्द, उल्टी, चक्कर जैसा समस्या बन जाता है। उस कंडीशन में भी एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ एमडी या टीबी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जहाँ रिफाम्पिसिन वगैरह, आइसोजेनाइड वगैरह दवाएं रेसिस्टेंट कर जाती है, वहाँ पे हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जिस इंसान को ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन होने का मतलब ल्यूकोसाइट वगैरह के का काउंट बढ़ जाता है, उस कंडीशन में भी एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में समझते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हियरिंग प्रॉब्लम, जैसे सुनने में समस्या, बहरापन जैसा हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने का भी चांसेस रहता है। इसलिए जो लोग एमिकासिन इंजेक्शन ले रहे हैं उनको ये चीज़, दो चीज़ों पर ध्यान देना है
कि हमें कोई सुनने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, हमारे पेशाब में, यूरिन में या किडनी पे किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, अब हम एनिकासिन इंजेक्शन के डोज कैलकुलेशन को समझते हैं। इसका डोज कैलकुलेशन है 15 mg पर kg पर डे। अगर कोई बच्चा 10 kg का है तो 10 गुने 15 बराबर 150 mg पर डे में देना है। तो ये जो 150 mg है एक बार में नहीं देना है, इसको 2 बार या 3 बार में देना है। तो मान के चलिए अगर हमको 3 बार में देना है तो 50 सुबह, 50 mg सुबह, 50 mg दोपहर और 50 mg शाम को देना है। अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है तो 15 गुने 60 बराबर 15 छक्का 90, 900 mg हो गया। तो 900 mg इसको हम 3 बार में देंगे, 300 mg सुबह, 300 mg दोपहर और 300 mg शाम में देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।